नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एक बड़ी ही स्पेशल सी न्यूज़ है जिसको मैं कन्वे करने के लिए वीडियो लेके आया हूँ। मैं ये मानता हूँ कि माई पाठशाला पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये बच्चे रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। माई पाठशाला के बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि काश रेलवे का नोटिफिकेशन आ जाए। और रेलवे में जो भर्ती आने वाली थी वो एलपी और टेक्नीशियन, ये भर्ती ऐसी है जो एक्सपेक्टेड थी आने वाली थी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और भर्ती आ गई है। और भर्ती आने के बाद जो चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, वो खुशी होने से ज़्यादा चेहरों पे दुख है। दुख इस बात का है कि जब भी रेलवे की वैकेंसीज आती है तो ग्रुप डी में 1 लाख सवा लाख के आसपास वैकेंसीज आती है, एलपी टेक्नीशियन की 40,000 वैकेंसीज आती है। एक तो कई साल के बाद वैकेंसीज आई है और जो वैकेंसीज दिखा रहा है वो 6,000 के अप्रॉक्स दिखा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को लेकर बहुत मायूस हैं कि सिर्फ वैकेंसी 6,000 है, जबकि सीटें तो इससे ज़्यादा कहीं वैकेंट है। इस वीडियो में पूरा बना रहिएगा। मैं थोड़ा सा पहले नोटिफिकेशन ब्रीफ करूंगा जो आया हुआ है और उसके बाद कुछ मुद्दों की चर्चा करूंगा। एलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है और जो हमारी टीम काम करती है, हमारा एक चैनल है रेलवे पाठशाला, जिस पे रेलवे से रिलेटेड सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है। लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे पे नहीं दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये जो नोटिफिकेशन है ये आपकी रेलवे ने रिलीज की थी, 1.5-2 घंटे के आसपास तक वो ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेजेंट थी, जहाँ से इसे डाउनलोड करके टीम ने आपको इन्फॉर्मेशन दी। और उसी दौरान जब वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे योगेश सर, उसी टाइम पे वहाँ से ये हटा ली गई है। अब क्यों हटा गई है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इसका सीक्वेंस देखेंगे तो ऐसी है कि ये नोटिफिकेशन फिलहाल तो आ गई है, आज नहीं कल वापस आपके सामने आ जाएगी। जो इसमें 2 बड़े मुद्दे हैं जो डिस्कस करने लायक है। वो डिस्कस करने लायक बड़े मुद्दे ये है कि इसका जो एज है ना, एज 18 से 30 दिया हुआ है, जो कि 18 से 32 होना चाहिए। और क्योंकि इतनी दिनों के बाद वैकेंसीज आई है, कोविड के और इम्पैक्ट, इन सब चीज़ों को देखते वक्त 2-1 साल का और एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। एक बड़ा मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा है वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। हम उम्मीद कर रहे थे 30-40 हज़ार वैकेंसीज आएगी और 6,000 वैकेंसी आई है। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इस नोटिफिकेशन में एक क्लॉज है, जिस क्लॉज में दिया गया है कि ये एक टेंटेटिव वैकेंसीज है, वैकेंसीज बढ़ सकती है या घट सकती है। तो हम में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि वैकेंसीज नहीं बढ़ती है। जब जनरल नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उस टाइम पे सारे जोन से वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं हो पाती है, तो इस वजह से एक रफ एस्टिमेट करके दे दिया जाता है। ये एसएससी में भी होता है, रेलवे में भी होता है, बाकी जगहों पर भी होता है। तो जब सारे जोन से कलेक्ट हो जाती है वैकेंसीज तो आपकी बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है रिजिड है कि ये वैकेंसीज बढ़ेगी नहीं, वैकेंसीज बढ़ सकती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि सारे के सारे बच्चों को, सारे के सारे टीचर्स को मिल के गवर्नमेंट से, रेलवे से हमें ये आग्रह करना पड़ेगा कि ये 6,000 की वैकेंसी, ये जस्टिस नहीं है। हमारे साथ जस्टिस की जाए। कई सालों से भर्तियां नहीं आई हैं, जो सीटें वैकेंट है उसको भरी जाए और वैकेंसीज को 30-40 हज़ार, जो जितनी सीटें एटलीस्ट वैकेंट है उन सब पे भर्ती निकाली जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक साइलेंट आंदोलन भी करना पड़ेगा, जिसको हम लोग आजकल अपनी आवाज़ उठाते हैं ट्विटर पे। तो लगभग सारे टीचर्स इसमें सब बच्चों का साथ देंगे, माई पाठशाला भी आप लोगों का साथ देगा। हमें अपने गवर्नमेंट से ये आग्रह करना है कि नहीं भैया, हम जो है आपको वोट देके जिता के वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप वैकेंसीज निकालिए, जितनी सीट वैकेंट है उतनी तो कम से कम भरिए। ये जस्टिस नहीं है कि आप 6,000 सिर्फ सीट निकालें। और अगर अभी पूरी रिपोर्ट नहीं हुई है तो क्लैरिफाई कर दे एटलीस्ट कि वैकेंसीज ये पूरी नहीं है, वो सम अप होके आएगा और आने वाले समय में हम आपको अनाउंस कर देंगे। तो ये दो स्पेशल मुद्दे हैं। चलो मैं नोटिफिकेशन आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूं कि नोटिफिकेशन में, क्योंकि रेलवे वाली जितनी भी टीम है हमारी या कोई और चैनल है जो पढ़ा रहे होंगे, वो सारे लोग आपको रेलवे की भर्ती बता रहे होंगे। ये एक्चुअली ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट से है, ये पूरी तरीके से सच है कि ये नोटिफिकेशन आ गया है, रिलीज हो गया है। अब यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। एक तो 2 मुद्दे हैं जो डिस्कशन लायक है। एक तो ये 18 से 30 साल की जो एज है, इसका रिलैक्सेशन चाहिए अपने को। और जो वैकेंसी दी हुई है 5,696, ये वैकेंसी 5,696 होने के बजाय 30-40 हज़ार के आसपास वैकेंसी होनी चाहिए, एटलीस्ट जितनी वैकेंट सीटें वो है। और इसमें टेक्नीशियन की भर्ती नहीं है, टेक्नीशियन की भर्ती नहीं है। और ये एग्जाम आपका 3 फेज का एग्जाम होता है। CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, उसके बाद आपका साइको होता है, देन फिर फाइनल मेरिट बनती है। और इससे रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेल इसमें है, जिसके लिए एक वीडियो पूरी तरीके से योगेश सर ने बताया है, क्योंकि योगेश सर एंड टीम हमारे इधर चैनल पे रेलवे पाठशाला पे पूरे रेलवे वाले बच्चों को तैयारी कराते हैं। उन्होंने पिछले साल बहुत सारा सिलेक्शन दिया हुआ है, तो पूरी की पूरी टीम काम करती है। मैं इस वीडियो के नीचे वो लिंक पिन कर देता हूँ, जिसमें उन्होंने एक एक पैरा मेंशन किया है, एक एक पैरा समझाया कि इस पैरा में क्या लिखा हुआ है और सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। और
और आप अपने मन से ये बात तो निकाल दीजिएगा यार कि ये वैकेंसी सिर्फ 6000 ही रहेगी। मतलब थोड़ी आवाज़ आपको करनी पड़ेगी, चुनाव का समय है, थोड़ी ज़ोर से आवाज़ लगाएंगे तो आपकी बात सुन ली जाएगी, लेकिन आवाज़ थोड़ी ज़ोर से तो आपको लगानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैसेज करना है कि हम सब आपके साथ हैं, टीचर सारे आपके साथ हैं। एक थोड़ी सी आवाज़ लगा दीजिए, ज़ोर से आवाज़ लगाएंगे बस सरकार के कान तक पहुँच जाए, वैकेंसीज पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। समझ में आई बात? तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए एलपी और टेक्नीशियन से रिलेटेड जो इसके एग्जाम की प्रिपरेशन है, हमारी रेलवे पाठशाला की जो टीम है वो पूरी तरीके से कराती है। मैं चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक भी नीचे मेंशन कर देता हूँ। जो बच्चे भी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी उस पूरी टीम के साथ अपने रेलवे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।